दूसरा अर्थ ये कि इतर सर्वापेक्षया मायावाद अधिक जो है वो अरुचिकर है। अतएव जो है वो मायावाद को ही निराकरण कियो, ये शब्द पहले रखे। कहो जी मायावादी अधिक क्यों जो है वो अरुचिकर है? क्या न्याय को व्यापकात्मवाद कम अरुचिकर है? नैयायिक व वैशेषिक लोग आत्मा को व्यापक माने हैं, वो महाप्रभु जी को कम अरुचिकर है? जा ठिकाने मायावाद अरुचिकर है, आप कहें कि अरे जगत को झूठो कह के आके भक्ति मार्ग को विरोध करें, शुद्धम भजनम वारयंती प्रपंच में वही ठिकाने तथा अन्य जीवम व्यापक मुक्त्वा मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम, यो तो कार्यम में जो है वो उनको पक्ष लाई दें। तो ये सांख्य भी, मायावादी भी, नैयायिक भी, ये सभी वाद विरोधी हैं और सभी को खंडन आचार्य चरण ने कियो। फिर मायावाद निराकरता ही नाम क्यों रखे? पुरुषोत्तम दास आज नई बात आ रही हो, ये मायावाद निराकरता नाम क्यों रखो? मायावाद निराकरता नाम या के लिए रखो कि वे सब मतन को भी आपने खंडन कियो, ये बात बिल्कुल ठीक, परंतु या को जो खंडन है, ये खंडन के ऊपर अधिकाधिक लक्ष्य दियो गयो है। उनको प्रसंगानुप्रसंग सु जहां कहीं उपस्थित आ गए हो खंडन, वही ठिकाने कियो, बाकी सर्वत्र उनको जो है वो खंडन कियो हो, ऐसो जो है वो नहीं है। प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय, जाकू जो है वो प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय कहे संस्कृत में, वो प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायन श्रीमद आचार्य चरण ने, श्रीमद प्रभु चरण ने जहां प्रसंग आ गए हो वहां ठिकाने नैयायिक को भी और सांख्य को भी और सर्व को खंडन कियो। पर प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायन प्रथमाध्याय से लेकर चतुर्थाध्याय पर्यंत कोई को खंडन प्रचलित हो चालू, तो वो तो जो है वो मायावाद कोई आवे, क्योंकि वो ग्रहस्थित अंतः प्रविष्ट चौर है। अंतः प्रविष्ट चौर जो है वो अधिक बाधक है। जो एक प्रकार से यो कहते हो कि मैं तो औपनिषद तत्व को ही विचार करने वाला हूं, उपनिषद पे ही कपिल ने या तो जो है वो गौतम ने या तो कणाद ने, इन लोगों ने उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखे हो या तो उपनिषद पे सुविचार आरंभ कियो हो, ये बात नहीं। उनने अपने अपने एक स्वतंत्र ढंग से लेके जो है वो विचार आरंभ कियो है। वहां में भी जो है वो उनने अनुमान को ज्यादा स्थान दियो है, ये वेदव्यास के मत्सु जो है वो मालूम पड़े, क्योंकि ईक्षतेर ना शब्दम, अशब्दम को जो अर्थ शंकराचार्य रामानुजाचार्य आदि करें, अपने भाष्य को अर्थ नहीं हो, अपने यहाँ तो जो है वो दूसरो अर्थ हो है, परंतु जो है वो शंकराचार्य रामानुजाचार्य आदि ने जो अर्थ कियो है, वह अर्थ में अशब्दम को अर्थ यह है कि आनुमानिक प्रधान, ये जो है वो अर्थात अनुमान को ज्यादा जो है वो उनने लिए। तो वे लोग कोई उपनिषद से विचार करने वाले नहीं है, या सो उन्हें उपनिषद के विचार को इतना जो है वो एक प्रकार से गड़बड़ाहट, उपनिषद के विचार में वे इतने मिलाने में समर्थित नहीं हो सके। थोड़े से जो उनने गड़बड़ करी उपनिषद में, वाकु व्यास ने जो है वो ब्रह्मसूत्र में उनको उल्लेख कर करके प्रथमाध्याय में और द्वितीयाध्याय के जो है वो प्रथम पाद और द्वितीय पाद में उनको उल्लेख कर करके खंडन कर दिए, या सु ज्यादा जो है वो उनको, किंतु ये तो अंतः प्रविष्ट, ये तो उपनिषद की व्याख्या करे, गीता की व्याख्या करे, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करे, या सु ये जो है वो अंतः प्रविष्ट चौर है। यही सु यहाँ तक के उनके लिए जो है वो कहना पड़े कि स्मृति, यश श्री सुदर्शनाचार्य जी ने भी कही कि तस्मई रामानुजार्याय नमः परम योगी ने यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वर नशीशमत, जिनने श्रुति स्मृति और सूत्र को
एक ज्वर હતો मायावाद वाकु शमन कियो, उन रामानुजाचार्य को नमस्कार। अपने यहाँ भी जो है वो साफ साफ के त्याथी केशी घाट पधार्या, कही कथा तत्व समाधि, वो रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्य। माने तत्व समाधि कहने को वही भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणा और साकार ब्रह्मवादिक स्थापका या को संबंध फिर मैं पुनः तुमको याद स्थल पर भी समझाऊं कि त्याथी केशी घाट पधार्या, कही कथा तत्व समाधि, रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्य, सरस्वती त्यजी आदि। जब आपने श्रीमद् भागवत सु, क्योंकि भागवत सर्व संदेह, जब भागवत सु जो है वो स्थापित हो गए तो अर्थात जो है वो संप्रदाय को जो अभिज्ञ व्यक्ति है वो कह गो कि वेद सु स्थापित हो गए, क्योंकि उत्तरम पूर्व संदेह हरकम परिकीर्तित। वेद ने जो कछु सिद्धांत कहो वही को जो है वो भगवत गीता ने कहो, वही को ब्रह्मसूत्र ने कहो, वही को जो है वो भागवत ने कहो। ये संप्रदाय सिद्धांत है। ये जो है तीनों जो ये चारों जो प्रमाण है उनमें श्रुति सूत्राण्य एका कोटि ही गीता भागवतंच अपरा, ये जो है वो साफ साफ आचार्य चरण बतावे। अतः इन दोनों प्रमाण कोटिंसु एक समन्वित सिद्धांत जो निकले है वो श्रीमद आचार्य चरण सिद्धांत है, कहने को आशय जो अभिधा वृत्ति सु और जो इनके सर्व समन्वय पूर्वक जो कोई सिद्धांत आवे है वो जो है वो, और वो भी केवल शब्द को जो है वो अवलंबन करते भय जो सिद्धांत आवे है वो श्रीमद आचार्य चरण। तो इनमें जो है वो कोई अलग बात नहीं आ सके। यासु जो भागवत को सिद्धांत आयो वो वेद को सिद्धांत, यही सु वेद पारगा, और साकार या के बीच में आयो जो है वो अपने श्री भागवत गूढ़ार्थ के बीच में साकार ब्रह्मवादी देहली दीप सु दोनों ठिकाने संबद्ध है। ऐसो जो है वो बीच में पद रखो साकार ब्रह्मवादी का स्थापको। अब एक पदादि स्वारस्य हम सब कह चुके हैं, घड़ी घड़ी कहने की कोई जरूरत नहीं है, किंतु साकार ब्रह्मवादी का स्थापको वेद पारगा। तो यही चीज जो है वो यह ठिकाने भी जो है वो बता दी कि रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्य, माने वेद गीता ब्रह्मसूत्र भागवत सर्व प्रकार सु आचार्य चरण ने वहां ठिकाने केशी घाट पे जो कथा कही है, जब वक्त दशम को आरंभ किया है या दशम की समाप्ति भई है, दो में सु कोई एक प्रसंग को उल्लेख या गोपाल दास जी जरूर या प्रकार सु करें। वह वक्त वहां आपने कथा भी कही है, सब विद्वानंद को बैठा, वह वक्त रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्य, तब जाके सरस्वती त्यजी आदि। जब तक वो निज महात्म्य पूर्ण प्रकट नहीं भयो, वो रसात्मक मूल रूप पुरुषोत्तम जो लोकवेदातीत है, वाको जो रसात्मकत्व मूल रूपत्व लोकवेदातीतत्व को महात्म्य जा वक्त आपने साकार शुद्ध जो परब्रह्म है वाको जा वक्त आपने रसपुंज पुरुषोत्तम को आपने प्रमाणित करके जो है वो महात्म्य प्रकट कियो केशी घाट पे, तब सरस्वती के हृदय में जो माने वेदादि सरस्वती भागवतादि सरस्वती को जो मायावाद के द्वारा अनर्थ होके उन सरस्वती के हृदय में जो क्लेश पहुंचो तो वो सरस्वती त्यजी आदि। जैसे तस्मै रामानुज श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरमशीषमत, ऐसे ही जो है वो गोपाल दास जी ने भी यह ठिकाने कही कि त्याथी केशी घाट पधार्या, कही कथा तत्व समाधि, रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्य। जब ये प्रमाणित भये तो अर्थात निराकारवाद गयो, मायावाद गयो। लक्ष्य में आई कि नहीं? रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्य, तब जाके सरस्वती त्यजी आदि। या प्रकार सु जो है वो मायावाद निराकरता, या एक ही शब्द को जो है वो अनेकधा व्याख्यान जो है वो हो सके है। कोई मायावाद निराकरता को एक ही प्रकार सु व्याख्यान हो तो हो, ऐसी बात नहीं है। तुमको अनेक प्रकार सु मायावाद निराकरता के व्याख्यान अभी तक में जो है वो मैंने प्राय 3-4 प्रकार जो है वो बता दी।
क्योंकि प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायन, आपने जो है वो यही को कियो है मायावाद को ही खंडन। यासु मायावाद निराकरता, ये शब्द जो है वो आयो, ये भी एक ध्यान रखियो। सर्ववादी निराश कियो, किंतु सर्ववादी निराश के साथ मायावाद के खंडन पर जो है वो अधिकाधिक लक्ष्य, क्योंकि वासु जो है वो वेद को भी बहुत अधिक जो है वो दुख पहुंचो, श्रीमद् भागवतादि को भी बहुत दुख पहुंचो। यासु जो है वो श्रीमद् भागवतादि के वेदादि के दुख को निवारण करके उनको सुख पहुंचाने के लिए मायावाद को निराकरण श्रीमद् आचार्य चरण ने कियो। या दृष्टिकोण सु भी एक मायावाद निराकरता, यो अनेक दृष्टिकोण सु मायावाद निराकरता को जो है वो अर्थ अभी तक प्राय 3 दृष्टिकोण आ गए। और जब मायावाद निराकरण हो तभी भक्ति मार्ग रूपी कमल विकसित हो सके, अन्यथा नहीं हो। यासु सभी कीर्तनादिक में और सर्वत्र मायावाद को जो है वो पहले निराकरण करके तब जाके भक्ति मार्ग को जो है वो कछु महात्म्य जो है वो दिखायो। ये भी कल हम तुम्हारे समक्ष बहुत सुस्पष्ट शब्दन में जीत मायावाद दशो दिश विध्वंस कर, लाल गिरधरन की भक्ति स्थापी, माइक मत जैने खंड्यो, भक्ति मार्ग जैने बहुपेरे मंड्यो, इत्यादि सब गोपाल दास जी की उक्ति है। भक्ति मार्ग केसरी पर कब, जब गज माइक मत शतखंड इत्यादि। पत्रावलंबे पंडित जीत्या, माइक मत मातंग, तब जाके श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या, जनु रूप कोटि अनंग। ये जो है वो तब कहो, पर पहले पत्रावलंबे पंडित जीत्या, जब तक पंडित नहीं जीते जाए तब तक साकार ब्रह्मवाद की स्थापना नहीं हो, और जब तक वो नहीं हो तब तक भक्ति मार्ग रूपी कमल विकसित नहीं हो सके। अतः जो है वो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडा, ये श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण, साकार ब्रह्मवादिक स्थापको वेद पारग, मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निराशकृत भक्ति। यहां तक संबंध है, समझे कि नहीं? इतने सब नाम परस्पर एक एक के ऊपर एक एक नाम अवलंबित है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन करें तो साकार ब्रह्मवाद की स्थापना परमावश्यक है, और साकार ब्रह्मवाद की स्थापना परमावश्यक होवे सु आपकी जो है वो वेद पारगता भी अर्थात लब्ध हो जाए। और जब या प्रकार सु आप भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण है, साकार ब्रह्मवाद स्थापक हैं, वेद पारग हैं, तब जाके फिर जो है वो आपको मायावाद निराकरण करना ही चाहिए कि जो वेद को भी ये कहते हो कि न वेदा न यज्ञ न तीर्थम ब्रुवंती, या प्रकार से जो है वो वेद को भी जो है वो मिथ्या कहने वालों जो मत है, वेदो नृतो बुद्ध कृता गमो नृता, यादव प्रकाश ने भी कही है। अतएव जो है वो वेद को भी जो है वो मिथ्या कहने वाले मत को निराकरण जो है वो करना ही चाहिए, क्योंकि आप वेद पारग हैं। यासु भी मायावाद निराकरता, ऐसे जो है वो मायावाद निराकरता सर्ववादी निराशकृत, तब जाके जो है वो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडा। अब भक्ति मार्ग प्रकट भयो तब स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षमा, यही नाम है ना, स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षमा। जब तक भक्ति मार्ग के प्राकट्य की कोई चर्चा नहीं होती, बेचारे स्त्री शूद्रन को कौन पूछतो, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो जो कछु जो है वो मानो कोई अग्निहोत्री जो हो तो वाके संग जो है वो बेचारी वाकी स्त्री बैठती, या के सिवाय जो है वो और का कोई ज्यादा पूछताछ नहीं होती। बहुत वो हजारन बरस पहले की बात है, जब वक्त गार्गी मैत्रेयी थी, बाकी नहीं तो कोई पूछताछ नहीं होती पीछे सो ऐसी हालत। कछु शूद्रन की पूछताछ जो है वो स्त्री शूद्रन की रामानुजाचार्य ने की, पर मध्वाचार्य जी ने तो फिर पाछो वही एयर टाइट मत पैदा किया कि जाने क्षत्रिय को और वैश्य को भी जगह नहीं,
केवल ब्राह्मण को जगा, ऐसा जो है वो मत पैदा किया। अतः इन इतर वर्णन की उपेक्षा बराबर चालू रही, जबकि वेदव्यास को जो उद्देश्य है, महाउद्देश्य, वाको परम साफल्य तभी है कि जब स्त्री शूद्रोद्धार हो। तो